वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.1 का प्रथम प्रश्न, जो कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर कौन कौन से क्या है, चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा क्या है, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कारण के साथ अपने उत्तर दिए। कारण भी बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। अब देखिए एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, अगर कोई भी चर संख्या, जैसे कि चर संख्या क्या है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर संख्या है। और ए बी सी डी आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स है सिर्फ, तो ये सिर्फ क्या है, एक चर वाला संख्या है। यहाँ पर वाई है तो ये भी क्या है, एक चर वाला है। यहाँ पर टी है तो ये भी क्या है, एक चर वाला संख्या है। और यहाँ भी क्या है, वाई है। और ये लेकिन यहाँ 5 में देखिए, 5 में क्या है, एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है। तो ये तीनों क्या है, तीन चर है इसमें, तो ये क्या है, एक चर वाली संख्या नहीं है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 हमारा यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक और ये क्या है, एक चर वाला संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः दिया गया प्रश्न, दिया गया प्रश्न, दिया गया प्रश्न एक चर वाला संख्या है, एक चर वाला संख्या है, एक चर वाला है, एक चर वाला है। ये हमारा क्या आंसर हो गया। उसी प्रकार से दो प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए y² प्लस √2, y² प्लस √2, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, एक चर वाला संख्या है। क्या है, एक चर वाला, तो लिखेंगे अतः दिया गया प्रश्न, दिया गया प्रश्न एक चर वाला है, एक चर वाला संख्या है, एक चर वाला संख्या है। ये हमारा क्या गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 3 हमारा 3 √t प्लस t√2, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। ये जो प्रश्न संख्या 3 है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये संख्या दिया हुआ है ये पावर के रूप में चला जा रहा है। हमेशा ये वाला संख्या रूट के अंदर आएगा, अचर संख्या, चर संख्या कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, हमारा बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिए गए प्रश्न, दिए गए, कारण भी पूछा गया है, दिए गए प्रश्न में चर संख्या का वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है, अतः नहीं है, लिखेंगे नहीं है, अतः ये इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए यह चर संख्या नहीं है, यह चर संख्या नहीं है, यह चर संख्या नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। ये हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ भी देखिए इसको किस प्रकार से लिखा गया है, y प्लस 2×1/y, ये प्रकार से किया गया है। अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है, हर रूप में, तो पहले इसको हम अंश के रूप में बदलेंगे। y प्लस 2, y पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y पर पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/y यहाँ पर है। तो देखिए किसी भी संख्या का घातांक यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 0, ऋणात्मक संख्या घातांक आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 एक बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे अतः इसका घात ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या है, प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, तो 3 बहुपद है, x y t। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 5, जो कि है x पर पावर 10 और y पर पावर 3 और t पर पावर 50। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद में बहुपद की संख्या 3 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले प्रश्न में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी पे एक छोटी सी नज़र। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी भाषाओं में होगा और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी भाषाओं में और किसी भी पुस्तक के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक नए एपिसोड में मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।